इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। इस वीडियो में हम 4 वर्ब्स लेंगे, उसके बाद में इन 4 वर्ब से सभी टेंसेस में कैसे सेंटेंस बनेंगे ये देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले है स्पीक यानी बोलना। सिंपल प्रेजेंट वह अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश। प्रेजेंट कंटिन्यूज वह अभी बात कर रही है। शी इज स्पीकिंग राइट नाउ। शी इज स्पीकिंग राइट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने उससे पहले बात की है। आई हैव स्पोकन टू हिम बिफोर। आई हैव स्पोकन टू हिम बिफोर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज वह 1 घंटे से बात कर रही है। She has been speaking for an hour. She has been speaking for an hour. Past tense simple past मैंने उससे कल बात की। I spoke to him yesterday. I spoke to him yesterday. Past continues वे बैठक में बात कर रहे थे। They were speaking in the meeting. They were speaking in the meeting. पास्ट परफेक्ट उसके आने से पहले मैंने उससे बात कर ली थी। आई हैड स्पोकन टू हिम बिफोर ही अराइव्ड। आई हैड स्पोकन टू हिम बिफोर ही अराइव्ड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज मैं उससे 2 घंटे से बात कर रहा था। आई हैड बीन स्पीकिंग टू हिम फॉर 2 hours. आई हैड बीन स्पीकिंग टू हिम फॉर 2 hours. फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर वह मुझसे कल बात करेगा। ही विल स्पीक टू मी टुमारो। ही विल स्पीक टू मी टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूज कल इस समय मैं उससे बात कर रहा होऊंगा। आई विल बी स्पीकिंग टू हिम एट दिस टाइम टुमारो। आई विल बी स्पीकिंग टू हिम एट दिस टाइम टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट कल शाम तक मैं उससे बात कर चुका होऊंगा। आई विल हैव स्पोकन टू हिम बाय टुमारो इवनिंग। आई विल हैव स्पोकन टू हिम बाय टुमारो इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज अगले महीने तक मैं उससे 1 साल से बात कर रहा होऊंगा। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन स्पीकिंग टू हिम फॉर ए ईयर। By next month, I will have been speaking to him for a year. Write लिखना। Present tense simple present वह रोज पत्र लिखता है। He writes letter every day. He writes letters every day. Present continues वह अभी कहानी लिख रही है। She is writing a story right now. She is writing a story right now. Present perfect मैंने यह किताब लिखी है। I have written this book. I have written this book. Present perfect continues मैं सुबह से लिख रहा हूँ। I have been writing since morning. I have been writing since morning. Past tense simple past उसने एक अच्छा निबंध लिखा। He wrote a good essay. He wrote a good essay. Past continues मैं कल रात एक पत्र लिख रहा था। I was writing a letter last night. I was writing a letter last night. Past perfect मैंने पत्र लिखा था जब वह आया। I had written the letter when he arrived. I had written the letter when he arrived. Past perfect continues मैं 2 घंटे से लिख रहा था। I had been writing for 2 hours. I had been writing for 2 hours. Future tense simple future वह कल यह रिपोर्ट लिखेगा। He will write this report tomorrow. He will write this report tomorrow. Future continues कल इस समय मैं नोट्स लिख रहा होऊंगा। I will be writing notes at this time tomorrow. I will be writing notes at this time tomorrow. Future perfect
अगले सप्ताह तक मैं किताब पूरी लिख चुका होऊंगा। आई विल हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट वीक। आई विल हैव रिटन द बुक बाय नेक्स्ट वीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। अगले महीने तक मैं 2 महीने से लिख रहा होऊंगा। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 months। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 months। रीड पढ़ना, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। वह रोज अखबार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। प्रेजेंट कंटिन्यूज। वह अभी एक किताब पढ़ रही है। शी इज रीडिंग ए बुक राइट नाउ। शी इज रीडिंग ए बुक राइट नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने यह उपन्यास पढ़ा है। आई हैव रीड दिस नोवेल। आई हैव रीड दिस नोवेल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। उसने कल वह लेख पढ़ा। He read that article yesterday. He read that article yesterday. Past continues. मैं कल रात किताब पढ़ रहा था। I was reading a book last night. I was reading a book last night. Past perfect. मैंने वह किताब पढ़ ली थी। I had read that book. I had read that book. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। वह यह किताब पढ़ेगा। ही विल रीड दिस बुक। ही विल रीड दिस बुक। फ्यूचर कंटिन्यूज। कल इस समय मैं अखबार पढ़ रहा होऊंगा। I will be reading the newspaper at this time tomorrow. I will be reading the newspaper at this time tomorrow. Future perfect. अगले महीने तक मैं यह उपन्यास पढ़ चुका होऊंगा। I will have read this novel by next month. I will have read this novel by next month. Future perfect continues. अगले महीने तक मैं 3 महीने से यह किताब पढ़ रहा होऊंगा। By next month, I will have been reading this book for 3 months. By next month, I will have been reading this book for 3 months. Go, जाना, present tense, simple present. वह रोज स्कूल जाता है। He goes to school every day. He goes to school every day. Present continues. वह अभी बाजार जा रही है। She is going to the market right now. She is going to the market right now. Present perfect. मैं मंदिर गया हूँ। I have gone to the temple. I have gone to the temple. Present perfect continues. मैं बचपन से स्कूल जा रहा हूँ। I have been going to school since childhood. I have been going to school since childhood. पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। वह कल पार्क गया। He went to the park yesterday. He went to the park yesterday. Past continues. वे सुबह बाजार जा रहे थे। They were going to the market in the morning. They were going to the market in the morning. Past perfect. मैं दुकान जा चुका था। I had gone to the shop. I had gone to the shop. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। मैं कई दिनों से वहां जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर मेनी डेज। आई हैड बीन गोइंग देयर फॉर मेनी डेज। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूज। कल इस समय हम मंदिर जा रहे होंगे। We will be going to the temple at this time tomorrow. We will be going to the temple at this time tomorrow. Future perfect. अगले महीने तक वह विदेश जा चुका होगा। He will have gone abroad by next month.
He will have gone abroad by next month. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, अगले साल तक मैं इस ऑफिस में 5 साल से जा रहा होऊंगा। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन गोइंग टू दिस ऑफिस फॉर 5 years। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन गोइंग टू दिस ऑफिस फॉर 5 years। तो इस वीडियो में हम यही सेंटेंस पढ़ेंगे। इस टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।